परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन परमेश्वर का वचन लूका 10 उसकी 19 में हमसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप आशीषित हो सकें, गवाहियों को ले सकें, और इन सभी आशीषों और गवाहियों को पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वही आत्मा आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको अगुवाई करता है। जब आप बाइबल में पहला शमूएल 30 उसकी 8 को पढ़ें तो लिखा है कि दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा और उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निर्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इसी तरह से हर बार परमेश्वर दाऊद की हर युद्ध में अगुवाई करता था। हर बार लड़ाई में जाने से पहले परमेश्वर दाऊद को रणनीति बताता था। इसलिए उसने पाप करने के बाद भी परमेश्वर से यही कहा कि तू सारी चीज़ें वापस ले ले, परंतु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, क्योंकि दाऊद को पता था कि अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तो फिर वह खतरे में होगा। मेरे प्रियो, इसी तरह से आज आपको भी पवित्र आत्मा बताता है कि आपने अपने जीवन में क्या करना है। परमेश्वर आपको वचन के जरिए, अपने दास या पवित्र आत्मा या फिर हालातों के जरिए बताता है कि आपने क्या करना है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। इस रीति से चलने के साथ आप दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े फैसले को पवित्र आत्मा की सहायता के साथ लेते हैं तो नई गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी, और फिर वह इस बात का सबूत होंगी कि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में है। आज आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक जयवंत मसीही बनने के लिए आपको ऊपर की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और उसी तरह से आपको नीचे की ओर बढ़ना भी ज़रूरी है। जब आप एक इमारत को बनते हुए देखते हैं तो जितनी वह ऊपर की तरफ ऊंची होती है उतनी ही वह नीचे की तरफ गहरी भी होती है, और इसलिए उस इमारत की बुनियाद ज़्यादा मजबूत होती है। उसी तरह से आपका आत्मिक जीवन भी है। जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका नीचे की ओर जाना भी ज़रूरी होता है। नीचे की ओर जाने का मतलब है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की हजूरी और परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और ऊपर की ओर जाने का मतलब है कि आपके जीवन में गवाहियाँ और चंगाई होनी चाहिए। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाए और जितनी चंगाई और आशीषें आपके जीवन में हो, उतना ही आपको नीचे की ओर जाना है। मतलब वचन में बढ़ना है और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। उसी तरह से एक बढ़ती वह है जो आपको अंदर से करनी है। पवित्र आत्मा के फल आपको अंदर से सजाते हैं। फिर आप अपने चरित्र में, वफादारी में, प्रेम में, अपने दुखों में भी आनंद में बने रहते हैं। इस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने से आप परमेश्वर के काम कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने जीवन में बढ़ते हुए वचन में बने रहते हैं और मजबूत बने रहते हैं तो फिर परमेश्वर आपको अपना आत्मा देता है, और फिर आप परमेश्वर के बड़े कामों को कर पाते हैं। आमीन। परमेश्वर आज के इस जिंदा और महान वचन से आप सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।